अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2, आपके दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप जितना ज्यादा होगा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। ओवरलैप के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके जो दो एटम्स ओवरलैपिंग कर रही हैं उनमें ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ जाए। मींस के दो एटम्स है ना कार्बन के, अब इनमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करेंगे उनकी तादाद बढ़ जाए। जैसे ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, बानिस्बत इस कार्बन के इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल इस कार्बन के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। ठीक है, तो जब आपकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अब देखिए ना एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्योंकि सेम चार्ज होता है। जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं आपका एटम्स होते हैं। फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाती है, हम कैसे कह देते हैं कि आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली ऐसा होता है, एक आपकी पावर है रिपल्शन की जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है सिमिलर चार्जेस की वजह से, लेकिन एक आपकी अट्रैक्शन भी है वो है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, एटम्स के ऊपर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिवली। वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ठीक है, जब वो अट्रैक्शन की पावर रिपल्शन को ओवरकम करने की डोमिनेट कर लेगी तब जाके आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से। ठीक है जी।